ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलत भूदेव पटले अष्टुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकार्य सदयः दया सिंधुरबंधु सकल जगताम सिंधुसूत्या जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शुकरमुखां विनामयस्य ज्ञानं जनि मृत्युभयं याति जन्ता विनायस अस्मृत्या कृंशतजनिर्याति स्वविभो शरण्यो लोकेषु मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। श्री कृष्ण दर्शन की अतिशय आतुरता है। 12 बरस तक उन्होंने बहुत दुख सहन किया। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है तो अति आनंद होता है। विदुर पत्नी ने विचार किया था कि दर्शन के समय हाथ जोड़ के मैं भगवान को कहूंगी जो मेरे घर आना। प्रभु का अलौकिक वैभव ऐश्वर्य को देख करके हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वह मेरी जैसी दरिद्रा की झोपड़ी में नहीं आएंगे। मेरे भगवान राजाधिराज हैं। द्वारिका नाथ का दर्शन करते करते पति पत्नी के हृदय में भाव जागृत हुआ कि भगवान क्या हमारे घर आएंगे। विदुर पत्नी ने ऐसा विचार किया कि एक बार भगवान मुझे नजर दें, मेरी ओर देखें तो मैं मानूंगी कि मेरे घर में आएंगे। मैंने उनके लिए बहुत दुख सहन किया है, मुझे भगवान नजर भी देंगे, हमारी ओर देखेंगे। अंतर्यामी भगवान समझ गए कि इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई वैष्णव आया है, मुझे बुलाता है, मुझे याद करता है। कौन बुलाता है? अब तक तो भगवान की आंख नीचे थी, धरती पर नजर रखे थे। विदुर जी के पत्नी के साथ जहाँ खड़े हैं वहाँ रथ आया। भगवान समझ गए, आंख ऊंची करते हैं, पति पत्नी के ऊपर नजर पड़ती। शरीर दुर्बल हुआ था, साधारण वस्त्र पहने हुए थे। हाथ जोड़ करके मनाते हैं, यह जीव शरण में आया है, भगवान आपकी नजर पड़ी। मेरा घर अच्छा है, मैं विचार करता था हस्तिनापुर आया हूँ, कहाँ जाऊँ जहाँ अतिशय पवित्रता है, जहाँ अतिशय प्रेम हो वहीं प्रभु आते हैं। विदुर जी के पास में प्रेम भाव है, तो जहाँ प्रेम भाव है तो वहीं तो भगवान आएंगे। भगवान अस्मित हास्य किया और विदुर जी को आंख का संकेत किया। बातचीत नहीं किया, केवल आंखों का इशारा किया, माने विदुर जी के तरफ देखे, मैं आता हूं तुम्हारे यहाँ। आंखों में से प्रेम आंसू निकलते थे। पति पत्नी समझ सके नहीं, ये भगवान ने मुझे संकेत किया है, मैं आ रहा हूं।
पति पत्नी को इतना ही भान हुआ कि मुझे नजर से देखे तो। अभी तक किसी को नहीं देखे थे, लेकिन हमारे ऊपर तो नजर आया उनका। मुझे देख के भगवान हंसे तो कृपा भी होगी। कितनी भीड़ थी, किंतु किसी को भगवान ने नजर नहीं डाली, किसी को भगवान ने नहीं देखा। मुझे भगवान ने नजर दी है, मुझे पहचान लिया है। पति पत्नी को तो ऐसा आनंद हुआ जैसे परमात्मा उनके घर आए। भगवान ने संकेत किया, वह समझ सके नहीं। श्री कृष्ण स्मरण करते हुए घर में आए। श्री कृष्ण कौरव सभा में आए हैं। द्वारका नाथ का वहां सम्मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ। श्री कृष्ण का सुंदर भाषण भी हुआ। जो कौरव को कहना था वो सारी बात कहे। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श है नहीं। सभा में भगवान ने कहा कि आज मैं धर्मराज का दूत बन करके आया। कौरवों को कहा जो आपके यहाँ नहीं, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का दूत बन करके आया संधि करने के लिए। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मी के पति हैं, वो सभा में कहते हैं जो मैं संधि करने के लिए आया हूं और धर्मराज का दूत हूं। भगवान होकर के दूत बनेंगे? बताओ कहीं लिखा हुआ है ऐसा? ये कहता नहीं, धर्मराज जी का मैं दूत हूं, संदेश लेकर के आया हूं। भगवान सुंदर वचन बोले। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया कि तुम्हारे अपराध को धर्मराज जी क्षमा कर देंगे। आधा राज पांडवों का है, आधा भले नहीं दो, कोई बात नहीं है, एक गांव दे दो तो भी उसी में जो है धर्मराज जी संतुष्ट हो जाएंगे। उनका युद्ध करने की इच्छा नहीं है। थोड़ा तो देना ही चाहिए, आपका फर्ज बनता है। युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, जहां तक दुखी हो जाओगे। दुर्योधन भगवान को जवाब देता है, जो भीख मांगने से कहीं राज मिलता है? ये तो मांगना हुआ ना, चाहे दूत को भेजे या अपने स्वयं आए, ये तो भीख मांगना हुआ ना, इससे तो राज नहीं मिलता। पांडवों को शक्ति है तो युद्ध करें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं देने वाला नहीं। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए थे, राजा भी बैठे थे। सभी लोग दुर्योधन को समझाते हैं कि ये बात तुम अच्छा नहीं करते हो, पांडवों को देना चाहिए क्योंकि वो भी तुम्हारा भाई है। सभी लोग समझाने लगे तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। कहते मैं सब जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन बड़ा घमंडी था, क्रोध में सभा से उठ करके चल दिया। न रहेंगे न कोई कुछ बोलेगा, मुझे यहाँ बैठना नहीं है, मुझको किसी की बात नहीं सुननी है। क्रोध से दुर्योधन चला गया। भगवान समझ गए इनको मार पड़ेगी तब ये अकल आएगा, वैसे नहीं आ सकता है। कितने जीव ऐसे होते हैं कि भगवान समझाए तो भी सुधरते नहीं है। जब बहुत मार पड़ती है तो बुद्धि सुधरती है। दुर्योधन ऐसा दुष्ट है। भगवान खड़े हुए, धृतराष्ट्र ने सुना कि श्री कृष्ण भगवान अब जा रहे हैं। धृतराष्ट्र
हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि 56 भोग की सामग्री तैयार है। 56 नाम लेने की क्या जरूरत थी, भोग तैयार है ये कहते नहीं, 56 भोग की सामग्री तैयार है, आप भोजन करें, आपके लिए बनाया है। भगवान ने विचार किया ऐसे चोर के घर में खाऊं तो कदाचित मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। धृतराष्ट्र चोर है, दुष्ट है, मुझे निमंत्रण देता है, इसके घर का खाना नहीं खाना। धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान ने कहा शत्रु के घर का मैं नहीं खाता, तो मैं आपका शत्रु हूं। कहते वैष्णव का जो बैरी है वही तो मेरा शत्रु है। पांडव जो है सत्य रास्ते पर चल रहा है, तो जो सत्य रास्ते पर चले हम उसी को साथ देंगे। इस हिसाब से आप हमारी बैरी हो। हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं, पांडव मुझे प्राण से अधिक प्यारे हैं। अति दुख से पांडवों ने कभी कोई प्रकार का पाप नहीं किया है। पांडव सत्य रास्ता पर चल रहा है, तो जो सत्य रास्ता पर चले उसको मैं साथ देता हूँ, मैं आपको साथ नहीं दूंगा। अगर आपका अन्न खाऊंगा तो आप ही जैसा मेरी बुद्धि हो जाएगी, इसलिए आपकी अन्न नहीं खाना, चाहे 56 भोग हो या 108 भोजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही, फिर कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।